और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिवाली पर आम लोगों को बड़ी राहत। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घट गई है। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता। कल से नई दरें लागू होंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी राहत भरी खबर इसे आप कह सकते हैं। तो दिवाली पर आम लोगों को बड़ी राहत, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर घटाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 10 रुपए सस्ता हुआ। गुरुवार से नई दरें लागू होंगी। तो दिवाली पर आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। तो गुरुवार से नई दरें यहां पर लागू हो रही हैं, यानी कि कल राहत रहेगी। एक्साइज ड्यूटी यहां पर लेकिन जब एक अहम सवाल बहुत ज्यादा इन सब में हो जाता है, क्योंकि ये एक्साइज ड्यूटी है, ये एक्साइज ड्यूटी कम हुई है। क्या राज्य सरकारें भी अब इससे कुछ बिल्कुल, देखिए उसमें ये चतुराई की राजनीति है। जब अब एक्साइज ड्यूटी हटी है तो जाहिर सी बात है कि अब केंद्र सरकार, बीजेपी वाले कहेंगे राज्य सरकारें अपना वैट भी घटाएं। वैट क्यों नहीं घटा रहे हैं? पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए यहां पर सऊद कि 17 राज्यों में तो दरअसल बीजेपी की सरकार है। तो ये विपक्ष का ही एक नैरेटिव, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के लिए अपनी जगह सही है। लेकिन हां, जो आपने सवाल पूछा है, केंद्र ने अगर 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर एक्साइज घटाई है तो जाहिर सी बात है तमाम राज्य सरकारों पर अब यह दबाव बनेगा कि वो वैट भी थोड़ा कम करे। अभी बता दूं संदीप, मैं आपको एक खबर और दे देता हूं। ये खबर आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि राज्य सरकारों से भी अपील की जा रही है कि आप वैट कम करिए। तो इसका मतलब कुछ और अच्छी खबर आम जनता के लिए आने वाली है। आपने ठीक कहा, 17 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, तो वहां वैट कम होगा, दबाव बनेगा, तो बाकी सरकारें भी कम करेंगी। तो दिवाली के दिन से जो अच्छी खबर आई है, मुझे लगता है कि कुछ दिन तक चलेगी। और उसके बाद चुनाव भी है। बिल्कुल, राजनीतिक संकेत, संदेश दिए जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। और आज ही जो हमने कार्यक्रम किया उसमें महंगाई की मार, यह महंगाई क्या एक चुनावी मुद्दा बन सकता है, जिस और साफ संकेत दिए जयराम ठाकुर ने भी, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहां पर 3 सीटें विधानसभा की और 1 लोकसभा की जो सीट हार गई है बीजेपी, तो उन्होंने साफ महंगाई को इसके लिए एक बड़ी वजह बताया है। तो जो सुकेश कह रहे हैं, अब राज्य सरकारों से आह्वान किया जा रहा है कि आप वैट भी घटाएं, तो वैट घटाने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। और मुझे इसमें कतई कोई अचरज नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ आज देर रात तक इसमें पहल करते दिखाई दें। 17 सरकारें हैं, हाँ, बीजेपी की 17 राज्यों पर अभी सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। सुकेश, उत्तर प्रदेश में तो होगा ही। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक मैसेजिंग है जो सभी राज्यों को कर दी गई है कि एक्साइज ड्यूटी कट हुआ है, वैट पे कट करिए, आम लोगों को राहत दीजिए। देखिए, सरकार ये चुनाव के नतीजे भी एक कैटलिस्ट की तरह थे। और जयराम रमेश का ये कहना कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा थी जिसे कांग्रेस ने लपक लिया, और जहां जहां विपक्ष धारदार तरीके से सामने आएगा वहां दिक्कत होगी। तो केंद्र सरकार ने बहुत चालाकी से एक्साइज ड्यूटी तो कम किया है, आम आदमी को राहत देने की कोशिश की है, और एक संदेश अपनी राज्य सरकारों को दिया है। और इसका असर विपक्ष की सरकारों पर भी पड़ेगा। आप याद करिए, मनोहर पर्रिकर जब 2013 की बात है तो जीरो वैट कर दिया था। हाँ। क्योंकि उस समय महंगाई पे यूपीए को घेर रही थी बीजेपी, और इसलिए एक नजीर पेश करने की कोशिश की। अब यहां पर देखने वाली बात यह भी होगी सुकेश कि अब राज्य सरकारों में पहल कौन करता है। क्या राजस्थान या पंजाब या छत्तीसगढ़ में, क्योंकि राहुल गांधी आज भी उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो दिवाली है, ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, दरअसल वो तंजी कस रहे थे, आम आदमी की कमर टूट रही है। तो अब ये भी देखा जाएगा, ये राजनीतिक खेल हो जाएगा। आपने ठीक कहा, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दिवाली का तोहफा दिया है। राज्य सरकारों में ये होड़ मचेगा, और विपक्षी दलों में तो होड़ मचेगा ही, कांग्रेस में खास तौर पे, टीएमसी में, कि हम भी वैट कम करें, हम पीछे न रह जाएं श्रेय लेने में। नहीं तो कल से नैरेटिव ये जाएगा कि केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर ली। पर हमें यहां पर यह नहीं
नहीं भूलना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी में भी जो बदलाव किए गए हैं, अब स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के तहत पहले 3 रुपए 3.5 रुपए जो एक्साइज होता था या 9 रुपए होता था पेट्रोल पर, उसमें से जो राज्यों के पास जाता था वो होता था 1.25 रुपए के करीब 75 पैसे 80 पैसे, और 2.5 रुपए केंद्र के पास जाता था। आज वो 32 रुपए केंद्र सरकार के पास जा रहा है। केंद्र सरकार ने लगभग 23 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के चलते अपने खजाने में लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा आरोप था जो विपक्षी पार्टियां सरकार पे लगा रही थी कि इसको कामधेनु गाय बना लिया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को। आम जनता से जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें घटी है तो उसका फायदा उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, उसको आम जनता को फायदा नहीं पहुंचाया गया। लेकिन जब तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के, तो हम पे असर पड़ रहा है। रोज 35 पैसे बढ़ रहे थे। तो इस सबको देखते हुए एक फैसला केंद्र सरकार की, मोदी सरकार ने ये लिया है कि आम जनता को फायदा पहुंचाइए। तो आने वाले दिन कुल मिलाकर दिवाली का दिन एक अच्छा दिन, उसकी शुरुआत एक अच्छे दिन से होगी। और मुझे लगता है देर रात तक होते होते राज्य सरकारों से कुछ अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी कि राज्य सरकारों ने वैट भी कम किया है। तो और भी दाम कम होंगे, ये तय है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ 5, हाँ सऊद बोलिए। उसका भी एक फैक्टर वो है कि जयराम ठाकुर ने ऐसी बात कही है, या जो चुनावी नतीजे आए। देखिए नतीजों को भी अगर आप देखेंगे, 29 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से 13 बीजेपी और उनके घटकों, 9 बीजेपी 4 घटकों के खाते में गई है। तो वो गणित में जाने के बजाय एक देखिए, बीजेपी इज ए 24/7 इलेक्शन मशीन। वो नब्ज टटोलते रहते हैं, पहचानते रहते हैं। अभी तक लगातार ये कहा जा रहा था कि हम जन कल्याणकारी नीतियां कर रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, केंद्र के जो सरकार के कर्ता धर्ता हैं, अब उन्हें समझ में आने लगा कि संयम का बांध, सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूट रहा है। नहीं, इसमें एक और बात आप देखिएगा। देखिए नैरेटिव सेट करना, टाइमिंग बड़े फैसलों पर, हाँ तो दिवाली पर एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। अब 5 रुपए सस्ता पेट्रोल कल से, और डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया है। सीधे सीधे दाम घटाए गए हैं। और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी यह भी आ रही है कि राज्य सरकारों से अपील की जा रही है कि वैट कम किया जाए ताकि और राहत यहां पर जनता को मिल सके। फिलहाल एक बड़ी खबर है, ये राहत भरी खबर है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। तो जाहिर है कि 5 राज्यों में इलेक्शन भी हैं, चुनाव भी हैं, और इस पर भी इसका असर जरूर पड़ने वाला है यहां पर। और इस बात को अच्छी तरीके से सरकार भी समझती है। और एक बड़ी खबर, इस वक्त की अहम खबर।